हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वर्मा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ना है, प्रकाश। इस चैप्टर से जितना प्रश्न बना है आप लोग को बीच लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 27 प्रश्न डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग के वीडियो पसंद आएगा। आपको प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया जाएगा। उसी 4 ऑप्शन में 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न में है, आपको बताना है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। एक ऑप्शन सेलेक्ट करना और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए आपका समय होता है शुरू। आपको बताना है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है परमाणु, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है पोजिट्रॉन और चौथा ऑप्शन है फोटोन। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है, फोटोन उसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 बताना है आपका, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग दैर्ध्य है। आपको बताना है प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त में से दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग तो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आपको बताना है प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पहला ऑप्शन है न्यूटन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हाइंगेस के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्लांक के द्वारा और चौथा ऑप्शन है फैराडे के द्वारा। अगर आप लगा रहे ऑप्शन नंबर बी हाइंगेस के द्वारा तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 3 का। प्रश्न संख्या 4 आपको बताना है। 4 में है, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। पहला ऑप्शन है द्वि अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तीकरण, तीसरा ऑप्शन है ध्रुवन और चौथा ऑप्शन है परावर्तन। उम्मीद करता हूँ आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए होंगे। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है, ध्रुवन के कारण पुष्टि हुई है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है हाइंगेस, तीसरा ऑप्शन है ग्रेमाल्डी और चौथा ऑप्शन है मैक्सवेल। अगर आप लगा रहे ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है, मैक्सवेल ने दिया था सर्वप्रथम। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है। ग्रेमाल्डी ने, दूसरा ऑप्शन है यंग ने, तीसरा ऑप्शन है मैक्सवेल ने और चौथा ऑप्शन है फोकाल्ट ने। अगर आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, ग्रेमाल्डी साहब ने सबसे पहले बताया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था, किसने किया था। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। एक ऑप्शन सेलेक्ट करने का कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए आपका समय होता है शुरू। बताना है आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था। उम्मीद करता हूँ आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, आइंस्टीन ने प्रतिपादन किया था। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में विघटित नहीं होता है। पहला ऑप्शन विवर्तन, दूसरा है ध्रुवन, तीसरा है परावर्तन और चौथा है अपवर्तन। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ध्रुवन के जो है न प्रकाश में होता है न ध्वनि में होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही चला जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में है, किसी अवरोधक की ओर किनारों की प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है। विक्षेपण कहलाता है, दूसरा ऑप्शन विवर्तन कहलाता है, तीसरा है अपवर्तन कहलाता है और चौथा व्यक्तीकरण कहलाता है। अगर आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर बी विवर्तन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन व्यक्तीकरण का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत और चौथा इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, व्यक्तीकरण का सिद्धांत पुष्टि करता है। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में है, प्रकाश विकिरण की प्राकृतिक होती है, कैसा होता है।
तरंग का समान होता है, कण के समान होता है, या तरंग एवं कण दोनों के समान होता है, या तरंग एवं कण के समान नहीं होता है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है प्रकाश के विकिरण। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 में है प्रकाश के चिकने पृष्ठ के टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन प्रकाश का प्रवर्तन, तीसरा ऑप्शन प्रकाश का विवर्तन और चौथा ऑप्शन प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर आपने ऑप्शन लगा लिए होंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश का प्रवर्तन हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में है प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है। पहला है ऑप्शन तीक्ष्ण, दूसरा है प्रगामी, तीसरा है अनुप्रस्थ और चौथा अनुदैर्घ्य। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगे है प्रकाश तरंग। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 में है सूर्य लगभग 4 × 10 के पावर 26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया गया है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए आपका समय होता है शुरू। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 4 × 10 के पावर 9 kg पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 14 का। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 में है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। आपको बताना है प्रकाश का जो वेग सर्वप्रथम ज्ञात किए थे, कौन सा वैज्ञानिक ने ज्ञात किए थे। पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है रोमन और चौथा है माइकल्स। अगर आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है, रोमन साहब ने सर्वप्रथम खोजा था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 में है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में होता है। पहला ऑप्शन है हीरा में, दूसरा ऑप्शन निर्वात में, तीसरा ऑप्शन पानी में या चौथा ऑप्शन कांच में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्वात में सबसे अधिक होता है प्रकाश का वेग। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। 17 में है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या परिवर्तन होता है। बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहती है या सहसा गिर जाती है। अगर आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर सी वैसी ही रहती है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 में है जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्नलिखित क्रम में होती है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया गया है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना और कमेंट बॉक्स में टाइप करना। तो चलिए आपका समय होता है शुरू। आपको बताना है जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। उम्मीद करता हूँ अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए होंगे। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, जल ग्रेटर देन, कांच ग्रेटर देन हीरा। ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 में है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। इस 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, इसका हो जाएगा 1 मिनट 3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर इसमें से चारों में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 20 आपको बताना है। प्रश्न संख्या 20 में है सूर्य के प्रकाश को धरती तक सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। पहला ऑप्शन है 4.2 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 4.8 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 8.5 मिनट और चौथा ऑप्शन है 3.6 घंटा। अगर ऑप्शन नंबर सी जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, 8 मिनट 5 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी सही चला जाएगा। प्रश्न संख्या 21 बताना आपको। 21 में है प्रकाश की गति कितना होता है। आपको बताना है प्रकाश की गति कितना होता है। पहला ऑप्शन है 3 × 10 के पावर 2 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा ऑप्शन 3 × 10 के पावर 11 मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा ऑप्शन 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड और चौथा ऑप्शन 2 × 10 के पावर 4 मीटर प्रति सेकेंड। बताइए प्रकाश की गति कितना होता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही चला जाएगा, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश की गति। प्रश्न संख्या 22 आपको बताना। 22 में है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है वर्णमंडल, दूसरा ऑप्शन है जिसको बोलते हैं क्रीट, जिसको कोरोना बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन है प्रभाव मंडल और चौथा ऑप्शन कोई भाग नहीं। अगर आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी में है क्रीट, जिसको कोरोना बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 23 बताना आपको। 23 में है पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। आपको बताना है पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। पहला ऑप्शन जो है 250 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 460 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है
500 सेकेंड और चौथा ऑप्शन 600 सेकेंड। आपको बताना है सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 460 सेकेंड होता है सूर्य ग्रहण का समय। प्रश्न संख्या 24 बताना आपको। 24 में है सूर्य ग्रहण तब होता है जब पहला ऑप्शन चंद्रमा बीच में आ जाता है, दूसरा ऑप्शन पृथ्वी बीच में आ जाता है, तीसरा ऑप्शन सूर्य बीच में हो या चौथा ऑप्शन जो है सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। बताइए 24 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब ऑप्शन नंबर इसका अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, चंद्रमा बीच में आ जाती है तभी सूर्य ग्रहण होता है। प्रश्न संख्या 25 बताना आपको। 25 में है चंद्र ग्रहण घटित होता है कौन सा दिन होता है चंद्र ग्रहण घटित? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन या अमावस्या एवं पूर्णिमा दोनों के दिन? बिल्कुल सही जवाब आप लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 26 आपको बताना है। 26 में है सूर्य ग्रहण कब होता है। आपको बताना है सूर्य ग्रहण कब होता है। प्रतिपदा अमावस्या के दिन, दूसरा ऑप्शन है पूर्णिमा का दिन, ऑप्शन नंबर सी है किसी भी दिन नहीं, ऑप्शन डी है चतुर्थ चंद्रमा के दिन। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर ए सही चला जाएगा। प्रश्न संख्या 27 बताना आपको। 27 में है उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसमें क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया गया है, एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आप लगा रहे हैं 27 का ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी में है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचांक होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग के वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों 27 प्रश्न में कितना सही गया वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप। आप किसी एक ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।